फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये 3 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे 3 नंबर के कान्हा जी की चोली है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप मेरे चैनल पर जाके इसे बना सकती हैं। अब हम इसमें घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 चैन बनाऊंगी। 2 3 चैन हो गई। अब हम इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब आगे वाली चैन के अंदर हम एक ही चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हम आगे वाली चैन के अंदर एक ही चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर 3 चैन बनाऊंगी। 3 चैन की एक डबल क्रोशिया हो गई। अब हम आगे वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से आगे वाली में एक ही चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हम आगे वाली में आगे वाली में एक डबल क्रोशिया। अब हम 2 डबल क्रोशिया के बाद तीसरी डबल क्रोशिया में 2 बार बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। मैंने 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पर 3 चैन बनाऊंगी। ये 3 चैन हो गई। 3 चैन की हमारी एक डबल क्रोशिया। फिर से हम आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, आगे वाली में एक डबल क्रोशिया। फिर से आगे वाली में अब हम चौथी चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 के बाद एक डबल क्रोशिया, 2, ये 3 डबल क्रोशिया और ये हमारी 4 डबल क्रोशिया। अब हम इसी में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब हम तीसरी के बाद चौथी वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पर 3 चैन बनाऊंगी। ये 3 चैन की एक डबल क्रोशिया हो गई। आगे वाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। अब हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, आगे वाली में डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया। अब हम 3 के बाद चौथी में एक ही चैन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, ये चौथी डबल क्रोशिया। इसमें मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक ही चैन के अंदर। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम 3 के बाद चौथी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब मैं यहाँ से दूसरा कलर लगाऊंगी। इस तरह से इसी में हम एक बार और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से इसे टाइट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर 3 चैन बनाऊंगी। तो ये 3 चैन के हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। अब हम इसी चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, ये हमारी 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया हो गई। एक हमारी 3 की डबल क्रोशिया। ये हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो गई। यहाँ पे 2 चैन बनाने के बाद अब हम इसमें 1 2 3 4 चैन छोड़ेंगे। 5वीं वाली में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। यह हमारी 5 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से 2 चैन, फिर से 1 2 3 4 चैन छोड़ के 5वीं में हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ।
इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया और मैं यहाँ पर लास्ट में आ गई। लास्ट में मैंने 2 चैन बना लिए। 2 चैन बनाने के बाद यहाँ पर मैंने 3 चैन बनाई थी। इसमें अब हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। इन पे 1 चैन बनाकर अब इसे हम काट देंगे। इस तरह से कुछ डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आया है। अब मैं यहाँ से दूसरा कलर लगाऊंगी। यहाँ पे ये 2 चैन बनाई थी, अब मैं यहाँ पे दूसरा कलर लगाऊंगी इस तरह से। अब मैं यहाँ पे ये पहली वाली डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे। दूसरी वाली में हम दूसरी वाली डबल क्रोशिया के अंदर से हम दूसरा कलर लगाएंगे। इसमें 1 चैन छोड़ के 1 डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरी वाली में अब हम यहाँ पे इस तरह से। अब यहीं पे मैं 3 चैन बनाऊंगी। ये 3 चैन की हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम इसी डबल क्रोशिया के अंदर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गई। एक हमारी 3 की चैन, 1 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया हो गई। ये हमारी 4 डबल क्रोशिया, ये हमारी अब 5 डबल क्रोशिया हो गई। इसे हम यहीं पर छोड़ेंगे और यहाँ पर मैंने 3 चैन बनाई थी। पहली वाली चैन के अंदर से हम इसे निकालेंगे इस तरह से। और इसे अब हम इस तरह से निकालेंगे। ये हमारा पफ बन गया। यहीं पे अब हम 2 चैन बनाएंगे। फिर से हम आगे वाली डबल क्रोशिया के अंदर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया, 3 4 और ये हमारा 5 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम इसे यहीं पे छोड़ेंगे यहाँ से। और यहाँ पर ये पहली डबल क्रोशिया बनाई थी, इसकी चैन के अंदर से हम इसे इस तरह से निकालेंगे। यहीं पे अब 2 चैन बनाएंगे। ये हमारा इस तरह से पफ बन गए 2 1 2। अब हम तीसरा पफ बनाएंगे। इसमें आगे वाली डबल क्रोशिया के अंदर फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये 2 डबल क्रोशिया हो गई, 3, ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। ये हमारी 5 डबल क्रोशिया हो गई। इसे हम इस तरह से, यहाँ पे मेरी ये पहली डबल क्रोशिया है, इसमें से इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से यहीं पे 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद अब हम इसमें यहाँ पे 2 चैन बनाई थी, इसमें सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। फिर से 2 चैन और यहाँ पर मैंने 1 डबल क्रोशिया छोड़ी है और शुरू में 1 डबल क्रोशिया छोड़ी। अब आगे वाली में हम पहली वाली को छोड़ेंगे। आगे वाली के अंदर हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया हो गई। और यहाँ पे ये पहली डबल क्रोशिया है, इसी के अंदर से अब हम इसे इस तरह से निकालेंगे। यहीं पे 2 चैन, फिर से हम आगे वाली डबल क्रोशिया के अंदर पफ बनाएंगे इस तरह से 5 डबल क्रोशिया। इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर पहली डबल क्रोशिया के अंदर से इसे हम जोड़ देंगे। ये हमारा पफ बन जाएगा। फिर 2 चैन बनाएंगे। फिर इस वाली में 5 डबल क्रोशिया बनाकर पफ बनाएंगे। इसे छोड़ेंगे। 2 चैन बनाकर 2 चैन बनाई थी, इसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से 2 चैन बनाएंगे। फिर यहाँ पर पफ बनाएंगे।
3 पफ बनाएंगे इस तरह से। मैं इस तरह से अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं घेरा के लास्ट में आ गई और यहाँ पर मैंने 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ से हम इस तरह से, यहाँ पर पहली डबल क्रोशिया है, इसमें हम इस तरह से निकालेंगे इसको, इस तरह से 1 2 चेन। फिर से हम इसी आगे वाली डबल क्रोशिया के अंदर फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। फिर से हम यहाँ पे पहली डबल क्रोशिया के अंदर से हम इसे इस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। फिर से यहाँ पर चेन बनाई थी, इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पर 2 चेन और यहाँ पर ये पफ वाली ये 3 की चेन बनाई थी, इसमें हम यहाँ पर 3 की चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। यहीं पे एक चेन बनाकर इसे काट लेंगे। कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आई है, इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने 2 चेन बनाई थी ये वाली। अब हम यहाँ से 2 चेन बनाई थी, इसमें हम ये वाली वाइट ऊन लगाएंगे। यहाँ से इस तरह से एक चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन की एक डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम इसी चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी एक 3 की चेन की एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 हो गई, 3 4 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे मेरे तीसरा ये फ्लोवर है, इस वाली यहाँ पे ये होल है पफ में, इसके अंदर से अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब आगे ये चेन है 2 बनाई थी मैंने इसके बीच में। अब हम यहाँ पर फिर से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 और ये 5 डबल क्रोशिया हो गई। टोटल हमारी यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया हो गई। 4 हमने यहाँ पे 2 की चेन में बनाई थी, 1 इस वाले पफ में बनाई, फिर 4 2 की चेन के अंदर और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाई थी। अब इसी के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम पहले पफ की चेन के अंदर यहाँ पे 2 चेन बनाई थी, फिर से हम इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 और यहाँ पे मेरा दूसरा वाला पफ है, इसके अंदर यहाँ पे इसके होल के अंदर से हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से आगे 2 चेन बनाई थी, दोनों के पफ के बीच में 2 चेन बनाई थी। अब हम इसमें फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 ये 4 डबल क्रोशिया और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जोड़ा था। और इसी में हम फिर से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। कुछ डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आया है। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। कुछ मेरा डिजाइन इस तरह से बन के आया है और यहाँ पर मैंने 3 की चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब मैं यहाँ से दूसरा कलर लगाऊंगी। यहाँ पर मेरी सिंगल क्रोशिया है, इसमें हमें दूसरा कलर लगाऊंगी यहाँ से इस तरह से। इसी में हम एक बार स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब हम पहली चेन के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर आगे वाली में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर स्लिप स्टिच इस तरह से, फिर एक चेन,
यहाँ पे मैंने एक चेन बना ली है। आगे वाली में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर से एक चेन, फिर आगे वाली में स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम सभी डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच एक चेन बनाएंगे इस तरह से। चेन हम लूज लूज बनाएंगे इस तरह से, एक चेन, फिर स्लिप स्टिच, एक चेन, फिर स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे आगे सिंगल क्रोशिया के इसमें हम स्लिप स्टिच से यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरह से। अब पहली डबल क्रोशिया इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर एक चेन, आगे वाली में स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक चेन, फिर से हम आगे वाली में स्लिप स्टिच, चेन, स्लिप स्टिच। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। हम सभी डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच बनाएंगे, बीच में एक चेन लेते जाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया, यहाँ लास्ट में आ गई। यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पे एक चेन, फिर से स्लिप स्टिच, एक चेन, स्लिप स्टिच, एक चेन, फिर स्लिप स्टिच, एक चेन, फिर स्लिप स्टिच, एक चेन। सॉरी, यहाँ पे चेन नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ा था, सी में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी। इस वाले में स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। यहीं पे एक चेन बनाकर अब इसे हम काट देंगे इस तरह से। इस तरह से ये ड्रेस मेरी बन के तैयार हो गई। मेरी वीडियो पसंद आए और समझाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये चोली की बॉर्डर मैंने नए तरीका से बनाया है। बनाना चाहें तो कमेंट करके बताना।